हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर प्रतीक द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक बार फिर से हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो हिंदी भाषा के लिए अपने कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको हिंदी भाषा के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी मिलेगी, जिससे छोटे छोटे एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो इनसे ज़रूर फंसते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज के हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्यों को। जी हाँ दोस्तों, चलिए। सबसे पहला तथ्य क्या है? पहला तथ्य देखो भाई, ये लिखा है राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा है। ठीक है, अब राष्ट्र के गौरव का यह तकाजा है कि उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। किसी राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है तो वो उसकी लिए एक किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि उसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, तो ये लाइन देखिएगा ज़रूर कि कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह से व्यक्त करता है। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए राष्ट्रभाषा उसके लिए गौरव की बात होती है, और वो अपनी जितनी भी राष्ट्रीय भावनाएं हैं उसको कोई भी देश अपनी भाषा में ही अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, जैसे हमारे लिए हिंदी की होती है ना। चलिए भाई, तो अगला देखिए पॉइंट क्या लिखा है। भारत में अनेक उन्नत और समृद्ध भाषाएं हैं। ये पॉइंट देख लीजिएगा, भारत में अनेक उन्नत और समृद्ध भाषाएं हैं। ठीक है, किंतु हिंदी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों के द्वारा समझी जाने वाली भाषा है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिएगा दोस्तों कि हिंदी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली तथा समझे जाने वाली भाषा है। तो भारत के लिए हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है हिंदी। लेकिन हिंदी के अलावा भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बोली जाती हैं, बट हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और समझी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है, हिंदी केवल हिंदी भाषियों की ही भाषा नहीं रही, वो तो अब भारतीय जनता के हृदय की वाणी बन गई है। ये बहुत अच्छी हिंदी के बारे में बात कही गई है कि हिंदी सिर्फ हिंदी भाषियों की ही भाषा नहीं है कि जो हिंदी बोलता है वो उसके लिए ही हिंदी उसकी भाषा हो गई, जबकि हिंदी तो भारतीय जनता की, पूरे इंडिया की, इंडियन पीपल, पूरी इंडिया की जनता के हृदय की भाषा बन गई है, हृदय की वाणी बन गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, सर्वोच्च सत्ता प्राप्त भारतीय संसद ने, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, भारतीय संसद ने देवनागरी, इसको जरा गौर से देखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को क्या कर दिया है? राजभाषा के पद पर आसीन किया है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसने हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया है, मतलब हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया है। ठीक है, और लिखा है अब यह अखिल भारत की जनता का निर्णय है। अब ये पूरे इंडिया की जनता का निर्णय भी है कि हिंदी हमारी राजभाषा होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात आती है सामने कि ये जो लिखा है ना कि हिंदी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी पार्लियामेंट ने राजभाषा बोला है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी को बहुत से लोग इंडिया की राष्ट्रीय भाषा समझते हैं, जबकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा है दोस्तों? हिंदी भारत की राजभाषा है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हिंदी भारत की नहीं, हम लोग बोलते हैं हिंदी संघ की राजभाषा है। ठीक है, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि हिंदी भारत की या संघ की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के बारे में एक और ख़ास बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि संसार में चीनी के बाद सबसे विशाल जन समूह की भाषा हिंदी है। सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, चाइनीज़ के बाद। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है।
कई बार पूछा जाता है और बोला जाता है। चलिए, प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य भाषा। अभी एक थी राजभाषा, अब है राज्य भाषा। ठीक है, देखो, प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं का मतलब है राज्य की राज्य भाषा। ठीक है, राजभाषा और राज्य भाषा, इन दोनों में फ़र्क है। ये राज्य भाषा राज्य के लिए होती है और राजभाषा पूरे भारत के लिए है। तो लिखा क्या है, हाँ जी, कि प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं जनता तथा सरकारी कार्य का माध्यम होंगी। जो किसी भी स्टेट लेवल के सरकारी कामकाज होते हैं और जनता की जो भाषा होती है, उसके लिए कोई भी स्टेट की ऑफिशियल राज्य भाषा को ही, उस स्टेट के कोई भी काम होंगे सरकारी कार्य, वो राज्य भाषा में किए जाते हैं। लेकिन केंद्रीय और अंतर प्रांतीय व्यवहार में राष्ट्रभाषा हिंदी, यहाँ राष्ट्रभाषा छोड़ के हम लोग राजभाषा मान के चलेंगे, राजभाषा हिंदी में ही कार्य करना होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है इस वाले टॉपिक से। देखिए इंपॉर्टेंट है ये पूरा, मैं बताता हूँ आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट, ये कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। देखो, प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं लिखा है ना, इसका मतलब है राज्यों की राज्य भाषाएं। ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी राज्य भाषाएं हैं। ठीक है, स्टेट के जो भी गवर्नमेंट के काम होंगे वो उस स्टेट की राज्य भाषा में ही किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी लिखित काम होगा वो भी राज्य भाषा में होगा। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र की है तो वहाँ मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी, लेकिन उस राज्य के लिए मराठी राज्य भाषा होगी। लेकिन अगर सेंट्रल के यानी केंद्र के कोई भी काम होंगे, देखिए केंद्र के कोई भी काम होंगे तो वो कौन सी भाषा में होंगे, हिंदी में, यानी राजभाषा। ये राष्ट्रभाषा लिखा है, इसको हटा दो। केंद्र के सेंटर के कोई भी काम होंगे सेंट्रल के, तो वो आपके हिंदी में ही होंगे। और अंतर प्रांतीय का मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो भी काम होंगे या तो वो हिंदी में होंगे या दूसरे इंग्लिश में होंगे। ठीक है, यहाँ इंग्लिश नहीं लिखा है, इंग्लिश हमारी सहायक लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, इंग्लिश को सहायक लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है हमारे भारत में संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो या तो सेंट्रल की लैंग्वेज हम बोलेंगे तो पूरी हिंदी ही है, और दूसरा एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कोई भी सरकारी काम होगा, कोई भी व्यवहार की जो भाषा होगी वो या तो हिंदी होगी और या तो इंग्लिश होगी। तो किन्हीं भी दो राज्यों के बीच में जो भी कार्य होगा स्टेट का गवर्नमेंट के बीच, या कोई भी कार्य की कौन सी भाषा होगी, या तो हिंदी या इंग्लिश। और राज्य के अंदर जो काम होंगे सरकारी कामकाज या कोई भी काम, तो उसमें कौन सी भाषा होती है, राज्य भाषा। ठीक है, जो राज्य की भाषा होती है वो राज्य भाषा है, और दो राज्यों के बीच में या फिर केंद्र की जो भाषा है वो हमारी राजभाषा हिंदी है, या फिर सहायक उसकी इंग्लिश है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ भाई, ये आ गया, देखो ये क्वेश्चन फंसा है आपके टेट के एग्जाम में, आ चुका है एक बार। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन परिवार से संबंध रखती है। अब इंडो यूरोपियन को यहाँ दूसरे शब्दों में कहते हैं भारोपीय। भारोपीय, ठीक है, ये भारत और यूरोप से मिलकर बना है भारोपीय। तो हिंदी कौन सी, हिंदी भाषा कौन से परिवार से ताल्लुक़ रखती है, तो हम बोलेंगे या तो इंडो यूरोपियन, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे भारोपीय परिवार से संबंधित रखती है। अब देखो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा दोस्तों, हिंदी भाषा कौन से परिवार से संबंध रखती है, तो आप बोलो इंडो यूरोपियन या फिर क्या बोलोगे, भारोपीय। चलिए भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसकी शाखा इंडिक है, यानी हिंदी की शाखा कौन सी है, इंडिक है। इसको याद करिएगा, कौन सी है हिंदी की शाखा, इंपॉर्टेंट है ये भी, हिंदी की शाखा इंडिक बोली जाती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, हिंदी भाषा के उद्गम का महाद्वीप एशिया। हिंदी का उद्गम कौन से महाद्वीप से हुआ है, एशिया से। और किस देश से हुआ है हिंदी का उद्गम, तो आप बोलोगे इंडिया। तो हिंदी भाषा के उद्गम का महाद्वीप है एशिया, महाद्वीप है एशिया, और देश बोलें तो देश होगा भारत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है, हाँ जी देखते हैं। भारत देश में हिंदी भाषा को अधिकृत रूप से उपयोग किया जाता है। भारत रूप में हिंदी को अधिकृत रूप से उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट समझने वाला था, आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। अब ये देखो भाई, हिंदी के बारे में क्या है कि 36 करोड़ 60 लाख लोगों के लिए यह भाषा मातृभाषा है। हिंदी को 36 करोड़ 60 लाख लोग मातृभाषा मानते हैं। वहीं इस भाषा को कुल 48 करोड़ 70 लाख लोग उपयोग करते हैं। तो हिंदी को कितने लोग उपयोग करते हैं, तो लगभग 48 करोड़ 70 लाख लोग। और बोलते हैं कि हिंदी को मातृभाषा कितने लोग मानते हैं, तो ऐसा बोला जाता है 36 करोड़ 60 लाख लोग हिंदी को मातृभाषा मानते हैं।
चलिए, ये सभी को पता होगा दोस्तों, सबने पढ़ रखा होगा। हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 आपके वर्ण होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 सम स्वर होते हैं। सम स्वर यानी होते हैं व्यंजन। 33 व्यंजन होते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। हिंदी की देवनागरी लिपि को प्राचीन ब्राह्मी से लिया गया है। देवनागरी लिपि जो हिंदी की है वो कहाँ से ली गई है? ब्राह्मी से। ओके, इसका गुजराती और बंगाली जैसी भारतीय लिपियों से घनिष्ठ संबंध है। हिंदी को देवनागरी लिपि, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसको प्राचीन ब्राह्मी से लिया गया है और इसका संबंध गुजराती और बंगाली जैसी भाषाओं से भी है। गुजराती और बंगाली जैसी भारतीय लिपियों से भी इसका घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन यहाँ से ये जरूर बनता है, हिंदी की देवनागरी लिपि को प्राचीन कहाँ से लिया गया है? हिंदी की देवनागरी लिपि को कहाँ से लिया गया है? आप बोलोगे ब्राह्मी से। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में ढेरों बोलियां हैं जिसमें निमाड़ी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली आदि शामिल है। अब ये तो 3 निमाड़ी, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली बोली गई हैं। वैसे अपनी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो टोटल मिला के हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं, है ना। हिंदी भाषा की टोटल 18 बोलियां हैं, ये याद करिएगा दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बचता है कि हिंदी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है मोटे तौर पर, मतलब ज़्यादातर हिंदी कहाँ कहाँ, काफ़ी लोग ऐसे कहाँ कहाँ कौन से देशों में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं? तो वर्तमान में हिंदी साउथ एशिया मतलब होता है भारत, पाकिस्तान, नेपाल व भूटान, इसके साथ ही साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, यूएसए, कनाडा, फिजी, युगांडा, गुयाना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इन जैसे देशों में व्यापक स्तर पर बोली जा रही है हिंदी। समझ लो भैया, फिर से देखिएगा, ये देशों के नाम आप याद करिएगा कि हिंदी कहाँ कहाँ बोल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है साउथ एशिया में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान आते हैं। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, यूएसए, कनाडा, फिजी, युगांडा, गुयाना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में भी व्यापक तौर पर हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी बोली जा रही है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भाई इसमें लिखा है हिंदी भाषा को फारसी, अरेबिक यानी अरबी और अंग्रेजी और पोर्तुगीज यानी पुर्तगाली, हिंदी भाषा को फारसी, अरबी, अंग्रेजी और पुर्तगाली जैसी भाषाएं भी प्रभावित करती हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे आते हैं जो कि फारसी भाषा या फिर अरबी भाषा या अंग्रेजी भाषा या पुर्तगाली भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी तक इतने सारे हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य, जो हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण तथ्य थे, आपको इनमें पढ़ के मज़ा आया होगा। इनसे कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। आप इसको पढ़िए, थोड़ा सा मज़े के तौर पे पढ़ लीजिए, जैसे कि कोई जानकारी दे रहा हो कि बस ऐसे ही आप किताब पढ़ रहे हो, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो आप उसको ही पढ़ लीजिए, उससे एक आध क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।